कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां गरीबी और भूख ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा हो, जहां घरों में चूल्हा न जलता हो, बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हो और महंगाई की मार इतनी हो कि रोटी, तेल और चीनी जैसी बुनियादी चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। यह था बुर्किना फासो, एक ऐसा देश जो भूख, गरीबी और अंधेरे की चपेट में था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण जगी। एक युवा नेता ने आवाज उठाई और कहा, सबसे पहले पेट भरेगा, फिर बाकी जंग लड़ी जाएगी। इस नौजवान का नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रपति, जिन्होंने न केवल भूख के खिलाफ जंग छेड़ी, बल्कि बुर्किना फासो को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। यह नेता सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम करता है। 3 साल में उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जैसी सुविधाएं अपने लोगों तक पहुंचाई। आज बुर्किना फासो के लोग पहले से ज्यादा समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इब्राहिम ट्रॉरे के उन 20 क्रांतिकारी कदमों के बारे में, जिन्होंने बुर्किना फासो को बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रेरणादायक कहानी को जानें। तो आइए इस खास वीडियो में जानते हैं कि कैसे इब्राहिम ट्रॉरे ने एक देश को नई दिशा दी। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक किसानों की क्रांति, ट्रैक्टर, बीज और खाद। बुर्किना फासो एक कृषि प्रधान देश, जहां पहले किसानों के पास न ट्रैक्टर थे, न बीज और न ही खाद। बारिश की आस में खेत सूखे रहते थे। इब्राहिम ट्रॉरे ने इस दर्द को समझा और किसानों के लिए क्रांति ला दी। सरकार ने सस्ते दामों पर ट्रैक्टर बांटे, मुफ्त या कम कीमत पर बीज और खाद दिए। गांव-गांव तक ये सुविधाएं पहुंची। नई खेती तकनीकों का प्रशिक्षण और सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुईं। आज बुर्किना फासो के किसान न केवल अपने लिए अनाज उगा रहे हैं, बल्कि देश को खाद्य सुरक्षा की ओर ले जा रहे हैं। 2 मुफ्त बिजली, हर घर में रोशनी। पहले बुर्किना फासो में बिजली अमीरों की सैर थी। गांव रातों में अंधेरे में डूबे रहते थे। ट्रॉरे ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया। सोलर प्लांट्स लगाए गए और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई। गांव-गांव में सोलर पैनल्स ने अंधेरा मिटाया। आज बुर्किना फासो का हर कोना रोशन है। 3 मुफ्त शिक्षा, बच्चों के सपनों को पंख। गरीब परिवारों के लिए स्कूल भेजना एक सपना था। फीस, किताबें और वर्दी के लिए पैसे नहीं थे। इब्राहिम ट्रॉरे ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। सरकारी स्कूलों में 100% मुफ्त शिक्षा शुरू की। किताबें, वर्दी और स्टेशनरी मुफ्त दी गई। नए स्कूल बने और दूर दराज के गांवों में स्कूल बसें चलीं। आज हजारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो पहले शिक्षा से वंचित थे। 4 बेघरों को सम्मान, नए घर, नई जिंदगी। युद्ध और अस्थिरता ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया था। लोग कैंपों में या सड़कों पर जी रहे थे। ट्रॉरे ने राहत आवास परियोजनाएं शुरू की। सरकारी जमीन पर कंक्रीट के घर बनाए गए। राहत शिविरों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पानी की सुविधाएं दी गईं। आज बेघर लोग सम्मान के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, हर गांव तक इलाज। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब थीं कि गांव वालों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। ट्रॉरे ने नए अस्पताल और क्लिनिक बनवाए। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयां शुरू की गईं। मोबाइल हेल्थ वैन गांव-गांव जाकर इलाज कर रही है। टीकाकरण कार्यक्रमों ने बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा दी। भूमि सुधार, गरीबों को जमीन का हक। अमीरों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा था और गरीबों के पास रहने की जगह तक नहीं थी। ट्रॉरे ने अवैध कब्जे वाली जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया और गरीब किसानों, सैन्य परिवारों और शरणार्थियों में बांटा। अब उनके पास घर और खेती की जमीन है। रोजगार के अवसर, युवाओं को नई दिशा। बेरोजगारी ने युवाओं को निराश किया था। ट्रॉरे ने सेना और पुलिस में नई भर्तियां शुरू की। खनन क्षेत्र में स्थानीय कंपनियों को ठेके दिए। निर्माण परियोजनाओं और सरकारी विभागों में नौकरियां खोली गईं। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों ने युवाओं को नए हुनर सिखाए। आज हर गांव में युवा रोजगार से जुड़ रहे हैं। मुफ्त वाईफाई, डिजिटल क्रांति। इंटरनेट आज की ताकत है, लेकिन पहले बुर्किना फासो में यह सुविधा न के बराबर थी। ट्रॉरे ने शहरों, स्कूलों और गांवों में मुफ्त वाईफाई जोन बनाए। युवा अब ऑनलाइन पढ़ाई और नए बिजनेस आइडिया सीख रहे हैं। सरकारी कार्यालय भी डिजिटल हो रहे हैं। सड़क और जल परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे का विकास।
पहले सड़कों की कमी से गांव कट जाते थे। पानी के लिए लोग 10 से 15 किमी दूर जाना पड़ता था। ट्रॉरे ने नई सड़कें, फ्लाईओवर और पुल बनवाए। जल आपूर्ति परियोजनाओं ने हर घर तक साफ पानी पहुंचाया। खनन का राष्ट्रीयकरण, देश का पैसा देश के लिए। बुर्किना फासो सोने का भंडार है, लेकिन पहले इसका फायदा विदेशी कंपनियां लेती थीं। ट्रॉरे ने खनन को राष्ट्रीयकृत किया। अब सोने और खनिजों की कमाई देश के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए खर्च हो रही है। नए घर और बस्तियां, बेघरों को सम्मान। युद्ध के कारण बेघर हुए लोगों के लिए ट्रॉरे ने नई बस्तियां बनवाईं। सरकारी जमीन पर घर, स्कूल और बुनियादी सुविधाएं दी गईं। आज ये लोग सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। राशन और खाद्य सहायता, भूखमरी पर प्रहार। भूख सबसे बड़ी समस्या थी। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में राशन नहीं पहुंचता था। सस्ती जरूरी चीजें, महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। ट्रॉरे ने सरकारी सब्सिडी के जरिए अनाज, तेल और गैस सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। काला बाजारी पर सख्ती की गई और बरामद अनाज जनता में बांटा गया। सस्ते बाजार, जनता की पहुंच में जरूरतें। राजधानी ओगाडुगु और अन्य शहरों में सस्ते बाजार बनाए गए, जहां तय दामों पर अनाज, सब्जियां और दाल उपलब्ध है। खेती को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ाई गई। डिजिटल भुगतान, भ्रष्टाचार पर लगाम। नकद अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार आम था। ट्रॉरे ने मोबाइल वॉलेट और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन पेमेंट अनिवार्य किए गए, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। स्वयंसेवी रक्षा बल, हर नागरिक रक्षक। ट्रॉरे ने स्वयंसेवी रक्षा बल बनाया, जिसमें हर नागरिक, किसान, शिक्षक या मजदूर सेना का हिस्सा बन सकता है। उन्हें प्रशिक्षण और हथियारों का ज्ञान दिया जाता है। आज 500 से ज्यादा स्वयंसेवक देश की रक्षा में जुटे हैं। अफ्रीका में नई पहचान, बुर्किना फासो का गौरव। इब्राहिम ट्रॉरे ने बुर्किना फासो को न केवल बदला, बल्कि अफ्रीकी राजनीति में हलचल मचाई। माली और नाइजर के साथ साहेल एलायंस बनाया। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। पैन अफ्रीकनिज्म को बढ़ावा देकर अफ्रीका को एकजुट करने का सपना देखा। आउटरो, एक प्रेरणा का नाम। इब्राहिम ट्रॉरे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के दर्द को समझे और उसे दूर करने के लिए दिन रात जुट जाए। आपके विचार क्या है? कमेंट में बताएं कि इब्राहिम ट्रॉरे की कौन सी उपलब्धि ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही यह भी साझा करें कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।